हेलो फ्रेंड्स, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल चयन मंत्रा पर। तो हमारे पास से प्रीवियस ईयर के कुछ एसएससी के पूछे हुए क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी 2008 का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, जो इसमें रेशो दिया गया है 2 की पावर। ठीक है, पहले पेन चेंज कर लेते हैं। कितना दिया गया है, 2 की पावर कितना, 1.5। रेशो दिया गया है 2 की पावर 0.5। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे रेशो दिया गया है। तो आप सबसे पहले ये चीज जानो, रेशो का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने ए रेशो बी दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, सीधे सीधे ए बटे बी, यही हुआ। इसको हम मैं इसमें भी कन्वर्ट कर सकता हूं और इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो दोनों बात एक ही है। तो ये जो रेशो होता है ये क्या होता है, बटे में होता है। इसका मतलब ये ऑलरेडी बटे में दिया गया है। यदि मैं इसको बटे में भी कर लूं तो बटे में भी क्या आ जाएगा, 2 की रेशो 1.5 अपॉन 2 की पावर कितना आ जाएगा, इतना। तो 2 की पावर इतना दे दिया 1.5, बटे में दे दिया 2 की पावर 0.5। अब जब बटे में होता है, जब भी x की पावर 5 दिया गया है, रेशो x की पावर 2 दिया गया है, तो मैंने जब इसको बटे में किया 5 x की पावर 2, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, वैल्यूज क्या हो जाएगी, घट जाएंगी। इसमें क्या हो जाएगी, x की पावर 5 माइनस 2 हो जाएंगे। ऊपर जाने पे क्या होता है, घट जाता है। तो ये चीज ऊपर जाके इसमें घट जाएगी। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 1.5 माइनस 0.5, ये चीज आया। तो 2 की पावर क्या हो गया, 1। जब 1.5 में से 0.5 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी 2 की पावर 1 का मान क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। 2 आ जाएगा। लेकिन क्या है, रेशो में पूछा है इसमें, तो 2/1 आ जाएगा। कितना आएगा, 2:1 हो जाएगा। इसका एक तरीका तो ये है सोल्व करने का, दूसरा तरीका क्या है सोल्व करने का वो भी देखो। यदि मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं, अब देखो इसका दूसरा तरीका क्या है। ऊपर क्या दिया गया, 2 की पावर 1.5, रेशो दिया गया 2 की पावर 0.5, ये दिया गया है। अब मैं इसको 1.5 को क्या कर सकता हूं, 2 की पावर 1.5 को 3/2 कर सकता हूं। 3/2 मैंने कर लिया, क्योंकि हम 1.5 को कितना लिख सकते हैं, 1.5 है। इसको मैंने पॉइंट हटाया, 10 आ गया। 5 से काटा, 5 से काटा तो 3/2 आ गया। इसी प्रकार इसको क्या कर सकता हूं, बटे में लिखा मैंने 2 की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज हमारे पास आ गई। जब ये चीज हमारे पास आ गई, ऊपर चली जाएगी तो क्या आ जाएगा, क्योंकि इसमें से घट जाएगा तो 2 की पावर ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2 की पावर क्या होगा, 1 का मान 1 आ गया, और रेशो क्या आ गया, 1:2:1 आ गया। तो इसका राइट आंसर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, ये 2010 में एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया, m/n, इनका मान कितना दिया गया, 3:2। यानी m का मान 3 दिया गया है, n का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। ठीक है, अब उसमें मान रख देंगे, तो 4m प्लस 5n, ये दिया गया है। रेशो दिया गया है कितना, 4m माइनस 5n, ये रेशो दिया गया है। तो इसमें क्या है, यहां पे जो मान दिया गया है इनके मान रख दो, अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो m का मान कितना दिया गया है, 4 गुना 3 प्लस 5, n का मान कितना दिया गया है, गुना 2, रेशो 4 का मान 4, m का मान कितना हो गया, 3, माइनस दिया गया है 5 गुना n का मान 2 दिया गया है। तो 4 तिया 12 प्लस 5 दूनी 10, रेशो 4 तिया 12 माइनस 5 दूनी 10। तो क्या आ गया यहां पर, ये 22, रेशो कितना आ गया, 2। जब 22:2 हो गया, 2 से डिवाइड जाए तो कितना आ गया, 11:2। इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, सी, यानी यहां पे 1, क्योंकि 2 से डिवाइड जाएगा ये आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो गया। आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया, इसमें क्या बोला गया है, दो संख्याओं का योग, यानी हमने दो संख्या x प्लस वाई मान ली, इनका योग कितना दिया गया है, 40 दिया गया है। फिर क्या बोला है, और उनका अंतर कितना, 4 दिया गया है। तो उनका अंतर x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। तो उसमें पूछा है संख्याओं का अनुपात कितना है। तो देखो संख्याओं का अनुपात पूछा है, निकाल दो इसमें। तो जब निकालेंगे, सोल्व करेंगे, दोनों कट जाएंगे। तो 2x इक्वल टू कितना आ गया, 44। x बराबर कितना आ गया, 22। जब हमारा x बराबर 22 आ गया, तो यहाँ पे 22 का मान रखेंगे, x का मान जब इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो x का मान हमने 22 रखा, तो ये कितना आ जाएगा, y 18 आ जाएगा। अब इनका रेशो निकालना था हमें, x रेशो y कितना आ गया हमारे, x का मान 22 और y का मान कितना आ गया, 18 आ गया। काट दो इनको, 2 से काटेंगे, जब इसको 2 से काटेंगे 11 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, कोई धनराशि है उसको ए बी और सी इन तीनों में बांटा गया, जब उसमें विभाजित किया जाना है तो ए को कितना ए को कितना हिस्सा मिल रहा है, तो ए को मान दिया जा रहा है बी का कितना, ए का हिस्सा बी के हिस्से के 2 गुना, तो बी के हिस्से का 2 गुना दिया गया। इसका मतलब क्या है, ए बटे बी कितना आ गया, 2/1, यानी ए रेसो बी कितना आ गया, ए रेसो बी हो गया 2:1। ये किसका मान आ गया, ए और बी का मान आ गया। उसी प्रकार आगे क्या पूछा गया है इसमें, उसी प्रकार पूछा गया है बी का हिस्सा सी के हिस्से का 4 गुना। अब क्या है, बी का हिस्सा बोला गया, बी का हिस्सा सी के हिस्से का 4 गुना। इसका मतलब बी रेसो सी कितना आ जाएगा, यहां से निकल जाएगा हमारा, बी रेसो सी कितना आ गया हमारा 4:1। ये किसका आ गया हमारा, बी और सी का रेसो आ गया। अब इसमें पूछा क्या हुआ है, तो उनके हिस्से का अनुपात, तो उनके हिस्से का अनुपात निकाल दो। मैं पीछे भी आपको क्लास में बता चुका हूं हिस्से का अनुपात कैसे निकालते हैं। जब भी हमारे पास इस प्रकार की वैल्यू जाए तो ए रेसो बी रेसो सी लिखा, इसके लिखने के बाद आपके पास जो जो इनकी वैल्यू है लिख दो। दो का इसका ए का और बी का मान कितना दिया गया 2:1, सी का बी का और सी का मान कितना दिया गया C/1। अब इसमें जो पड़ोस में उसका वहां पे मान लिख दो, यहाँ पे जगह खाली एक आ गया पड़ोसी, यहाँ पे जगह खाली है तो यहाँ पे क्या गया 4, तो 8:4 कम 4:1, यानी 8:4:1, 8:4:1, यानी इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या बोला गया है, एक नियमित बहुभुज की कितनी भुजाएं होती हैं जिनका आंतरिक और बाह्य अनुपात इतना हो। तो उसमें भुजाएं पूछो, कब पूछा गया है, एसएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखो इसका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बताता हूं। तो जब भी आपके पास क्या आ जाए आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात दिया हो और उसकी भुजाएं भुजाओ, तो उसका क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है। ध्यान देना, जो ट्रिक होती है वो फॉर्मूले से ही निकलती है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है n-2/n इक्वल टू जो रेशो दिया गया है आप उसको वहां पे रेशो लिख सकते हो। कितना आता है, n नहीं, यहाँ पे 2 होता है, तो रेशो 2:1। अब देखो इसको निकाल लो, n-2, 2×4, तो n बराबर कितना हो गया 4 + 2 इक्वल टू कितना हो गया 6, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 6 करेक्ट हो जाएगा। ये तो हो गया इसका शॉर्ट तरीका हो गया, लेकिन यदि फॉर्मूले वाइज करें तो क्या हो जाए, लंबा बैठ जाएगा, तो हमेशा ये ध्यान रखना। लेकिन ध्यान देना शॉर्ट भी फॉर्मूले से निकलता है। तो इसका बेसिक कैसे था, जो आंतरिक कोण का मान निकाला होता है कैसे निकालता है, n कैसे निकालते हैं, n-2 गुना 180 अपॉन n, फिर बट्टे में बाह्य कोण का कितना होता है 360/n, यही होता है। अब इसमें क्या बोला गया है, इन दोनों का रेशो कितना दिया गया है 2:1, यानी 2/1, ये तो दिया गया है। अब देखो n से n कट गया, 180 से 2 बार कट गया, हमारे पास क्या बचा है n-2/2, और यही इसका शॉर्ट था। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, यहां से 6 निकल के आ जाएगा, ये पीछे मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो इसमें क्या पूछा गया है, सबसे छोटा पूर्णांक जो इतने के रेशो में है उसको घटाने पर इतना प्राप्त होता है। हमें नहीं पता कितना घटाना है इसमें, तो कैसे करेंगे, तो उसका रेशो कितना दिया गया है 6 दिया गया है और बटे 7 दिया गया, हमें नहीं पता, तो हमने अपनी तरफ से मान्य इनमें से क्या x घटा दिया, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है 16/21। ठीक है, तो यहां से इसका मान आ जाएगा। दो तरीके से कर सकते हो, या तो सीधा यहाँ पे ऑप्शन धर लो, ऑप्शन से भी हो सकते हैं, या सीधे क्या है x का मान निकाल लो। कैसे, हमने इसका क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना 6 में गया 126 - 21x इक्वल टू 16×7 कितना हो गया 112 - 16x। अब ये क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, तो 126 - 112 बराबर माइनस के 16x और प्लस का 21x, ये आ गया। इन दोनों को घटाए कितना आ गया 14 बराबर कितना आ जाएगा 14 बराबर 5x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 14/5, तो लमसम कितना आ जाएगा ये 5 दूनी 10 5 8 40, तो लगभग आ गया 2.8 के करीब। जब 2.8 के करीब आ गया मतलब ये किसके समान है, लगभग 3 के आसपास है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है एसएससी 2017 में, जबकि मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है काफी। तो देखो इसमें क्या बोला गया है,
एक व्यक्ति है जिसको अपनी 8600 रुपए की धनराशि को 5 पुत्रों में बांटना है, 4 पुत्रियों में बांटना है और 2 भतीजियों में बांटना है। ठीक है, तो उसमें क्या बोला, प्रत्येक प्रत्येक पुत्र, प्रत्येक पुत्री, प्रत्येक भतीजे से 4 गुना प्राप्त करते हैं। देखो इसमें 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, एक सन दिया गया है, ठीक है, दूसरा डॉटर दिया गया है और तीसरा नेफ्यू दिया गया है। ठीक है, ये 3 है। अब इसमें देखो पहले क्या बोला गया है, यहाँ पे प्रत्येक पुत्री, पुत्री मतलब डॉटर, प्रत्येक पुत्री भतीजे से 4 गुना प्राप्त करते हैं। यानी यदि इसको भतीजे को 1 प्राप्त होगा तो इसको कितना होगा, इसको 4 प्राप्त होगा। ये तो बोला भतीजी से 4 गुना पुत्री प्राप्त कर दी है। आगे क्या बोला उसने, प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना प्राप्त कर रहा है। यानी ये 1 प्राप्त करेगा तो पुत्र कितना प्राप्त कर रहा है, पुत्र 5 प्राप्त कर रहा है। तो इनका रेशो निकल के आ गया हमारे सामने। ये इनका क्या हो गया, रेशो हो गया। भतीजे से 5 गुना पुत्र ले रहा है और भतीजे से 4 गुना पुत्री ले रही है। तो अब यहां पे देख लो पुत्र कितने हैं, यहां पर पुत्र है, यहां पर 5। एक पुत्र को 5 हिस्सा मिल रहा है तो 5 पुत्र को कितना मिल जाएगा, 5 पुत्र को मिल जाएगा 25। ठीक है, पुत्री कितनी है, 4। एक पुत्री को 4 हिस्सा मिल रहा है तो 4 पुत्री को कितना मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। एक भतीजे को कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है तो 2 भतीजे को कितना मिल जाएगा, 2 हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, अब ये टोटल कितनी यूनिट हो गई हमारी, 25, 16, 41 और 2 कितने हो गए, 43 यूनिट। यानी 43 जो हिस्सा है वो किसको, किसके बराबर होगा, 8600 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, इसको कर दो, कितनी बार जा रहा है, 200 बार। 1 यूनिट 200 बार जा रहा है। ऐसे पूछा क्या है, तो इसमें पूछा गया है तो प्रत्येक पुत्री को हिस्सा कितना मिला, प्रत्येक पुत्री को हिस्सा पूछा है। अब देखो खुद यहां पर पुत्री कितनी है, 4। तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800। तो पुत्री को कितना मिला, 800। यानी सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था और ये मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो इसमें रेशो दिया गया है, हमारे पास कितनी वैल्यू है, ए बी दिया गया है, बी सी दिया गया और सी डी दिया गया है। मैं पीछे भी क्लास में आपको बता चुका हूं रेशो निकालने का, ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो, डी। जब भी आए ए बी का मान कितना दिया गया, 3:4। जो मान जिसका दिया गया उसी के हमने नीचे लिख दिया। बी सी का मान कितना दिया गया, देखो बी का मान दिया गया 5 और सी ये है, सी का मान कितना दिया गया है, 7। उसके बाद सी और डी का मान, सी का मान दिया गया है ना 8 और डी का मान दिया गया है 9। अब यहां पे आप खुद देखो, यहां पे यह जगह क्या हो गई, खाली हो गई। और मैंने पीछे क्लास में बताया था आपको, जब भी जगह ऐसी खाली हो तो जो उसके पड़ोस में हो वो लिख दो। अब यहां पे कितना है, 4 है तो यहां पे भी 4 आ जाएगा, यहां पे भी 4। यहाँ पे क्या है, 7 है, यहाँ पे 7 आ जाएगा। यहाँ पे 8 है, 8 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, 5 है तो यहाँ पे 5 आ गया। और पूछा क्या है, एडी बराबर है, तो इसमें एडी का रेशो पूछा है। तो ए का मान कितना दिया गया, यहाँ पे देखो हमें ए रेशो डी निकालना है। ए कितना दिया गया है, 3 गुना 5 गुना 8, यानी 3 गुना 5 गुना 8 रेशो। डी कितना दिया गया है, 4 गुना 7 गुना 9। इनकी मल्टीप्लाई मत करने लगना, ठीक है ना, टाइम वेस्ट होगा। अब सीधे सीधे क्या होगा, यहाँ पे क्या कर दो, इसको काट दो। अब देखो 4 से 2 बार जा रहा है, 3 से 3 बार जा रहा है, बाकी जो बचा 5 दूनी 10 रेशो 7 या 21, यानी 10 रेशो 21 इसका क्या हो गया आंसर, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, हर्ष 40 साल का है। अब देखो इसको 2 तरीके से सोल्व करेंगे, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरीके से। अब देखो इसमें बोला हर्ष 40 साल का है और रीतु कितने की है, 60 साल की है। कितने वर्ष की आयु में उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। अब देखो ये कितना दिया गया है, 40 साल का हर्ष और रीतु 60 साल की, बटे 60। तो दोनों को बटे में कर दिया, हमें नहीं पता कितने साल में, तो एक्स मान लिया इतने साल में। उनका रेशो कितना हो जाएगा, कितना, 3:5 हो जाएगा। ये आ गया भाई, ये इतने था 40 प्लस एक्स, हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया एक्स के इतने साल में वो 3 रेशो हो जाएगा उसका, और यहाँ पे इसका इतने साल में 5 रेशो हो जाएगा। अब क्या, इसको सोल्व कर लो, कितना आ गया। देखो यहाँ पे क्या दिया गया, था दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया था, तो इसका मतलब पहले की बात कर रहा है वो, तो माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 से काटा 40, 5 से मल्टीप्लाई किया 40 में 200 माइनस 5x इक्वल टू कितना हो गया, 60 में 3 की 180
माइनस 3x। ठीक है, अब देखो इसको निकाल लो। तो 200 माइनस 180 इक्वल टू 3x माइनस में है प्लस का 5x, कितना आ गया 20 इक्वल टू कितना आ गया 2x। तो x का मान कितना आ गया 10, यानी 10 साल में उनका क्या होगा, रेशो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, हो जाता था। ठीक है, तो 10 आंसर आ गया इसका। अब इसका ये तो लॉन्ग मेथड था, शॉर्ट क्या है इसका, अब शॉर्ट देखो, इसको मैं ऐसे हटा देता हूं। अब देखो इसका शॉर्ट 40 रेशो कितना दिया गया 60 दिया गया है, और उनका रेशो कितना होना था 3:5। यह हमेशा ध्यान रखना, इनके रेशो का अंतर हमेशा समान होना चाहिए। जब रेशो का अंतर क्या होगा, समान होगा, तभी आंसर आता है। ठीक है, तो इनका रेशो कितना दिया गया है, इनका रेशो दिया गया यहाँ पे 20 रेशो दिया गया है। तो यहाँ पे कितना का रेशो दिया गया है, 2 रेशो दिया गया है। भाई यहाँ पे रेशो 20 है, यहाँ पे कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। करना कितना है, दोनों रेशो समान होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 का मल्टीप्लाई कर दो। जब 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी 10 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 10 का मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो गया, और ये कितना हो गया 50 हो गया। ये 30 हो गया, ये 50 हो गया। अब देखो उनका एज इतनी थी, तो 10 साल पहले कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो कितने का अंतर आ रहा है, 10 का। तो 10 का अंतर आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है, 10 साल पहले होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो इसमें एक सेम वही क्वेश्चन दिया गया है, उसी तरीके से निकालेंगे, लॉन्ग मेथड करने की जरूरत नहीं है, उसी तरीके से निकालेंगे। अब देखो उसमें क्या, ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 2:3। ठीक है, इतना दिया गया है। उसने बोला 4 वर्ष बाद, देखो ये कितना है, 4 वर्ष पहले है। ठीक है ना, ये 4 वर्ष पहले है, और फिर बोला 4 वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष बाद, ये 4 वर्ष बाद है। ठीक है, ये बाद की बात है, 4 वर्ष बाद। अब देखो कितना बोल रहा है 4 वर्ष बाद, 5 रेशो कितना हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। मैंने पहले बताया था इनका रेशो दोनों तरफ क्या होगा, समान होना चाहिए अंतर इनका। तो कर लेते हैं इनका अंतर समान। यहाँ पे कितना अंतर है, यहाँ पे 1 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है। भाई यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या, रेशो पहले समान करो, तो यहाँ पे 2 का मल्टीपल कर दो। जब यहाँ पे भी 2 का मल्टीपल होगा तो यहाँ पे भी होगा। तो ये कितना हो गया, ये 4 हो गया। तो ये कितना हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, अब देखो ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। अब 4 और 6 का अंतर कितना दिया गया है, यहाँ पे 1 दिया गया है, अंतर 1 दिया है। तो यहाँ पे कितना अंतर है भाई, 4 वर्ष। अब देखो यहाँ पे देखो खुद ही, ये 4 वर्ष पहले है और ये 4 वर्ष बाद है। तो दोनों में कितने का अंतर हो गया, 8 का अंतर हो गया, 8 यूनिट का अंतर हो गया। ठीक है, दोनों में 8 यूनिट का अंतर हो गया। हमें क्या निकालना, उनकी वर्तमान आयु। वो वर्तमान आयु के लिए क्या करना पड़ेगा, 8, 1 यूनिट का मान कितना दिया गया, 8 दिया, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 का कर लो, 5 8 40। ठीक है, 1 यूनिट का मान 8 है, तो 7 का कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35, यानी 40 और 35, यानी 40 सॉरी कितना, 8 7 56, कितना 56। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे। आपको हमारी क्लास कैसे लगी जरूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू।